हेलो स्टूडेंट, हम क्लास 8 का आज हम प्रश्नावली 2.2 का चौथा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन है ये, और पिछले वीडियो मैंने 3 तक देख चुका है। आप लोग नहीं देखे होंगे तो जाइए आप प्ले लिस्ट में और जाकर बढ़िया से देख लीजिए। बहुत बढ़िया एक्सप्लेन किया हम लोगों ने। अब देखते हैं यहाँ पर चौथा नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप ध्यान से देखिएगा इसको। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, दो विभिन्न मूल्य वाली 35 कलमों का मूल्य 60 रुपया है। यदि एक सस्ती कलम का मूल्य 1 रुपया 50 पैसा यानी 1.5 रुपया है एवं एक महंगी कलम का मूल्य 2 रुपया है, तो कितनी महंगी कलमें खरीदी गई। अब यहाँ पर देखिए दो विभिन्न यहाँ पर मूल्य वाली दो कलम है। एगो है देखिए यहाँ पर सस्ती कलम वाली, एगो है महंगी कलम वाली। तो जो सस्ती कलम वाली है जो उसका 1.5 रुपया दाम है, और महंगी कलम वाली एगो है तो उसका 2 रुपया दाम है। अब हम देख ले इसका निकालना किसका है जी, तो महंगी कलम का निकालना कितने खरीदी गई। अब 35 जो कलम है, दोनों कलम मिलाकर कितना है, तो 35 कलम। अब देख लेते हैं हम अपने कॉपी में यहाँ पर। अब देखते हैं यहाँ पर बनाते हैं। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर अब सबसे आसान तरीका मैं बताऊंगा, ध्यान से देखिएगा। यदि दो, देखिए यहाँ पर दो विभिन्न मूल्य वाली कलम है, 35 कलम है, तो 35 कलम यानी दो कलम का सस्ता और महंगा दोनों मिलाकर 35 कलम है, उसका मूल्य 60 रुपया लिखा हुआ है। कितना रुपया लिखा हुआ, तो 60 रुपया। यदि एक सस्ती कलम का मूल्य 1.5 रुपया है, एक सस्ती कलम का मूल्य 1.5 रुपया, एक महंगी कलम का मूल्य 2 रुपया है, ठीक है। अब पता नहीं कितना महंगी कलम है और कितना सस्ती कलम, ये तो नहीं बताया गया है कि कितना महंगी कलम है और कितने सस्ती वाली कलम की संख्या है, संख्या नहीं बताया गया है। तब पूछ दिया गया है महंगी कलमें कितने खरीदी गई, महंगी कलमें खरीदी गई। अब कितने खरीदी गई ये हमको बताना है। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर न महंगी कलम दिया गया है और न सस्ती कलम दिया गया है, दोनों में से कोई नहीं दिया गया। तो हम क्या करेंगे, किसी को मानेंगे। यहाँ पर तो यहाँ पर लिखेंगे माना कि महंगी कलम का मूल्य, महंगी कलम की संख्या लिखेंगे, मूल्य नहीं संख्या लिखेंगे। महंगी कलम की संख्या, इसमें संख्या नहीं दी, एक कलम बताया गया था और इसमें महंगी कलम एक कलम है, लेकिन संख्या नहीं बताया गया। दोनों संख्या को बताया गया था, 35 कलमें हैं। अब यहाँ पे देखिए एक माना कि महंगी कलम की संख्या x ले लिए। अब जब x ले लिए यहाँ पर, तो सस्ती कलम में कितने हो जाएगी, तो यहाँ पे लिखेंगे सस्ती कलम की संख्या, सस्ती कलम की संख्या, ध्यान से देखिएगा, सस्ती कलम की संख्या कितना होगा। टोटल कलम है 35, टोटल मतलब पूरा संख्या दोनों मिलाकर 35 कलम। तब 35 कलम में से क्या महंगी वाला कलम को निकाल देंगे, मालूम नहीं चल जाएगा सस्ता वाला कितना होगा। कितना आसान तरीका है, देखिए टोटल 35 कलम है, उसमें से महंगा वाला कलम निकाल देंगे तब बच जाएगा कि नहीं, सस्ती कलम कितना है। देखिए यहाँ पर सस्ती कलम बच जाएगा, यानी टोटल में से हम लोग महंगी कलम निकाल देना, सस्ता कलम बच जाएगा। यहाँ पर हो गया 35 में x। अब यहाँ पर देखते हैं प्रश्नानुसार, यहाँ पर देखिए। अब यहाँ पर देखिए क्या करना है। अब देखिए यहाँ पर दोनों देखिए, एक x ले लिए थे ये, उसके बाद से प्लस यहाँ पर ये 35, यहाँ पर लिखते हैं 35 माइनस x। अब बराबर कितना रुपया हो रहा है, तो 60 रुपया हो रहा है। तो यहाँ पर 60 रुपया लिख देंगे, यहाँ पर 60 रुपया लिख देंगे दोनों मिलाकर। अब देखिए यहाँ पर महंगी कलम का दाम कितना है, यहाँ पर देखिए तो महंगी कलम का मूल्य 2 रुपया है, महंगी कलम का मूल्य 2 रुपया है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 से गुणा करेंगे। कितना से गुणा करेंगे, तो 2 से गुणा करेंगे, तभी ना पता चलेगा हमको कि जितना संख्या था 2 रुपया हम गुणा करेंगे, फिर जितना ये सस्ती वाला संख्या था इसमें हम लोग 1.5 रुपया से गुणा करेंगे, तो यानी रुपया में दोनों हो जाएगा, तो यानी 60 रुपया, दोनों मिलाकर 60 रुपया हो जाएगा। यानी 1.5 रुपया यहाँ पर लिखेंगे 1.5, कितना होगा, तो 1.5 यहाँ पर लिख दिया हम। अब यहाँ पर देखिए क्या करना है, सिंपल देखिए यहाँ पर 2 में x से गुणा कीजिए, कितना 2x हो जाएगा, प्लस फिर 1.5 रुपया में यहाँ पर देखिए गुणा है, तो यानी 1.5 रुपया में 35 से गुणा कीजिएगा आप लोग, तो आ जाएगा आपका। यहाँ पर देखिए यहाँ पर कर भी दे रहे हैं, यानी यहाँ पर लिखा हुआ 1.50 लिख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ उस तरह क्वेश्चन में। अब देखिए यहाँ पर 35 यहाँ से हम लोग को गुणा करना है, इससे इसमें करेंगे, एक बार इससे इसमें करेंगे। 35 से गुणा करेंगे, 5 से 0 करेंगे 0 हो जाएगा, उसके बाद से 5 से 5 25 के 5 हाथ में 2 हो जाएगा, फिर 5 एवं 5 6 7 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए फिर 3 से करेंगे, 3 में 0 से 0 हो जाएगा, 3 5 15, 5 हाथ में 1, 3 1 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर जोड़ना है 0 5 और 7 5 12 के 2 हाथ में 1 हो गया, 4 हो गया, 1 5। अब यहाँ पर देखिए क्या करना है, अब यहाँ पर 1 2 अंक के बाद दशमलव यहाँ पर लगा हुआ है, तो 2 अंक के बाद दशमलव लगाया था, यानी 1 2 अंक के बाद दशमलव, यानी 52। देखिए 52.50 आ गया। यहाँ पर दोनों गुणा करने पर 52.5 आया। अब यहाँ पर देखिए हम लोग लिख देंगे यहाँ पर
0.5 सिर्फ लिख सकते हैं, जीरो नहीं लिखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। या दशमलव के बाद में जीरो, कोई वैल्यू कोई दिक्कत नहीं है इसमें, हम जीरो नहीं लिखेंगे। तो अब फिर से यहाँ पर 1.5 रुपया में हम एक्स से गुणा करेंगे, माइनस का माइनस लगा देंगे, 1.5 में एक्स से गुणा करेंगे तो यानी 1.5, यहाँ पर 1.5 एक्स हो जाएगा, यहाँ पर एक्स 1.5 एक्स, यहाँ पर जीरो आपने लिखा हुआ 1.50 तो उसे कोई दिक्कत नहीं, 1.5 लिख दिए। तो अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, अब यहाँ पे देखिए क्या करना, बराबर 60 रुपया, कितना रुपया 60 रुपया। अब यहाँ पे देखिए अब क्या करना है इसमें से, अब इसको ये देखिए इसके साथ चर नहीं लगा, इसके साथ चर है, इसके साथ चर, यानी एक्स इसके साथ है, एक्स इसके साथ, इसको इस साथ में रख देते हैं। यहाँ पर या चिन्ह लगा देते हैं, 2x फिर माइनस 1.5 एक्स, दोनों साथ में हो गए। उसके बाद ये देखिए इसको इस बगल भेजेंगे, 60 माइनस, ये माइनस क्यों होगा, ये प्लस में तो इस बगल आ जाएगा माइनस में, यानी 52.5। अब क्या करेंगे इसमें देखिएगा, यहाँ पर 2 रुपया में से 1.5 पैसा को घटा, 1.50 पैसा यानी 1.5 रुपया, 2 रुपया में से 1 रुपये 50 पैसा यानी 1.5 रुपया घटा देंगे तो 0.5 रुपया आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा, नहीं आएगा तो मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, यहाँ पर देखिए 2 लिख दिए, फिर 1.5 लिखा हुआ है तो यहाँ पर 0 डालते हैं 2 को। अब 1 यहाँ पर 1.5 लिखा हुआ है, 1.5 लिख दिए, यहाँ पर 0 हो गया। अब देखिए 0 को 0 हो गया, यहाँ पर क्या करें, एक दाएं 10 में से 5 घटेगा, 5 होगा, दशमलव, यहाँ पर 1 यहाँ बचेगा, 1 हो जाएगा 0, यानी 0.50, यहाँ पर 0.50 तो 0.5 हम लिख सकते हैं सिंपल। अब यहाँ पर देखिए क्या करना है, 60 में से 52.5 को घटा देना है, 60 में से 52.5 को क्या करना है, 60 में से 52, यहाँ पर 0 डाल देते हैं, 60 में से 52.5 यानी 52 यहाँ पर लिख देंगे और 0.5 यहाँ पर हो जाएगा। अब घटाएंगे, यहाँ पर 1 दाएं के 10 में से 5 हो गया, दशमलव यहाँ पर होता है 9 में से 2 गया 7। अब यहाँ पर देखिए 5 यहाँ पर बचेगा, 5 में से 5 गया 0 हो जाएगा, यानी यहाँ पर कट गया तो समझिए 7.5 आएगा, कितना आ गया तो 7.5। अब यहाँ पर देखिए क्या करना है, यहाँ पर अब क्या करना है, एक्स को वहीं पर छोड़ देना, एक्स का हमको वैल्यू निकालना था, एक्स किसको माने थे, तो हम महंगे कलम का दाम माने थे, तो एक्स यहीं पर छोड़ देंगे, यानी 7.5 हो गया। ये आ जाएगा गुणा के रूप में यहाँ पर है, तो ये आ जाएगा आपका भागा के रूप में, यानी 0.5 क्या बताइए आप, एक संख्या के बाद में आप दशमलव लगाओ, एक संख्या के बाद में दशमलव लगा हुआ है, ये दोनों के दोनों आपस में उड़ जाएगा कि नहीं उड़ जाएगा, उड़ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 5 नीचे बोला जाएगा, अब इसको 75 बोला जाएगा, यानी 5 से काटेगा 75 को तो 15 5 75, यानी 15 बार में कट गया, यानी एक्स का वैल्यू कितना आ गया, 15 आ गया। तो एक्स का वैल्यू 15 आ गया, तो समझ लीजिए यहाँ पर ऊपर आइए थोड़ा सा, यहाँ पर देखिए ध्यान से, यहाँ पर लिखे थे हम, माना कि महंगी कलम की संख्या x, यानी महंगी कलम की संख्या x माने थे, तो हम लोग x के तो वैल्यू निकाले हैं, तो वहीं तो निकाले हैं, 15 आ गया, यानी महंगी कलम की संख्या कितनी है, तो यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर लिखेंगे महंगी कलम की संख्या, कलमों की संख्या x माने थे ना 15, इसका हो गया x माने थे यानी 15, x माने थे यानी x बराबर 15, तो वहीं बात हो गया 15 हो गया, यही हो गया आपका राइट आंसर। अब हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, हम लोग 4 नंबर देख लिया, अब 5 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। अब हम देख लेते हैं यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पर ध्यान समझिएगा, एक त्रिभुज की तीनों कोण 2:3:5 के अनुपात में है, तो उनके तीनों कोण ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर अनुपात के रूप में दे दिया। अब त्रिभुज का मतलब देखिए, यहाँ पर जो 3 को भुजा से घिरा हो उसे को त्रिभुज बोलते हैं। अब कॉपी में इसको हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अब यहाँ पर देखिए हमने क्वेश्चन लिख दिया। यहाँ पर एक त्रिभुज के तीनों कोण 2:3:5 के अनुपात में है, तो उनके तीनों कोण ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर देखिए त्रिभुज बनाते हैं। यहाँ पर एक देखिए, यहाँ पर 3 भुजा हुआ, कितना भुजा हुआ, 3 भुजा हुआ, इसे त्रिभुज बोला जाएगा। यहाँ पर 1 कोण, 2 कोण और 3 कोण बना दिए। इसका देखिए 3 कोण यहाँ पर लिखा हुआ है, 2 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है, 5 यहाँ पर, कहीं भी आप लिख सकते हैं, लेकिन फिर भी मैंने लिख दिया यहाँ पर। अब देखिए क्या होता है, अनुपात में कोई भी संख्या होता है वो वास्तव मान नहीं होता है, वास्तविक मान नहीं होता है, उसका है ना रियल वैल्यू नहीं होता है। अनुपात में कोई भी संख्या दिया हो रियल वैल्यू नहीं होता है। रियल वैल्यू आप समझते हो क्या होता है रियल वैल्यू, तो हम यहाँ पर समझाते हैं आपको। यहाँ पर देखिए मान जी यहाँ पर कह देगा क्या, अनुपात ऐसा चीज है 2 सजातीय राशियों को तुलना करता है। तुलना मतलब देखिए यहाँ पर 5 रुपया कह देगा, यहाँ पर 10 दे देगा, तब कहेगा क्या कि 5 का कितना गुना 10 है, आप बताइए। तब सिंपल आप लोग बता दीजिएगा यहाँ पर कि 5 के दुगुना है 10, 5 का दुगुना है 10। अब तुलना करने के बाद तो अनुपात के रूप में दे देगा, यानी 5 कम 5
और फिर 5 दूना 10 यानी 1:5, 1:2 लिख देगा। कितना लिख देगा? 1:2। इसका मतलब है कि ये 2 गुना है। इससे हमको पता चल जाता है कि जितना बड़ा से बड़ा संख्या है ऐसे काटने से हमको ये अनुपात के रूप में लाने से हमको ये पता चल जाता है कौन किससे गुना कितना गुना है। यानी 1 से 2 गुना है 10, 1 से 2 गुना 10 है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 5 10 हो गया। अब वैसे ही समझा रहे हैं तुम आप लोगों को, यहाँ पर अनुपात के रूप में हम लोग क्वेश्चन दे दिया है, अनुपात के रूप में दिया है। ये डायरेक्ट ये वैल्यू हमको निकालना है, ये पहले से कितना वैल्यू यहाँ पर होगा, तो उसी तरह डायरेक्ट यहाँ पर लिख दिया अनुपात। यहाँ पर डायरेक्ट अनुपात दिया तो पता नहीं कितना कितना वैल्यू पहले से था तो वो लिख दिया यहाँ पर। अब हम देखते हैं यहाँ पर क्या कि जब भी यहाँ पर हम अनुपात के रूप में दे तो यहाँ पर x मान लेंगे, यानी 2x 5x 3x यहाँ पर हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यानी जिसका हो जाएगा 2:3, यहाँ पर अनुपात 5 लिखा हुआ है तो यहाँ पर लिख देंगे 2x फिर 3x और 5x लिख दिए, हो गया। यहाँ पर त्रिभुज का मतलब ये होता है तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। त्रिभुज तीनों कोण का योग होता है, 3 कोण का योग 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। अब देखिए पहला यहाँ पर पहला कोण दिया, पहला कोण माना कि पहला कोण बराबर यहाँ पर 2x माने, यहाँ पर 2x हो गया। यहाँ पर दूसरा कोण बराबर हो जाएगा 3x माने, यहाँ पर तीसरा मान लेते हैं, तीसरा कोण 5x हो जाएगा। अब तीनों कोणों का 180 डिग्री होता है, यहाँ पर लिख लेते हैं यहाँ पर कैसे 2x + 3x + 5x, यानी तीनों कोणों को जोड़ने पर कितना होता है? तो 180 डिग्री होता है। अब यहाँ पर x तीनों जोड़िए, इसको कितना हो रहा है? तो 2 और 3 5 5 5 10, यानी 10x बराबर 180 हो जाएगा। अब 180 x के वैल्यू हमको निकालना है, तो x बराबर 180 बटा हो जाएगा 10, इस तरह काट दीजिए, 10 से काटिएगा तो 18 बार में कटेगा, यानी x वैल्यू आ गया आपका 18 डिग्री। कितना डिग्री आ गया? 18 डिग्री। अब हमको निकालने के बाद क्या कह रहा था क्वेश्चन में, कह रहा था का तो इनके तीनों कोण ज्ञात कीजिए। तीनों कोण ज्ञात करने के बाद कह रहा था, तीनों कोण यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग। तो तीन कोण यानी पहला कोण हम क्या माने थे? तो पहला कोण 2x माने थे, यहाँ पर तो 2x, यहाँ पर तो 2 हो गया आपका x, यहाँ पर गुणा, तो गुणा x का वैल्यू कितना हम लोग निकाले हैं? तो 18 निकाले। यहाँ पर देखिए नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है x का वैल्यू 18 निकाले हैं, तो 18 से हम लोग गुणा कर देंगे, 18 दूना 36, पहला निकल गया हमको 36 डिग्री। उससे तो दूसरा निकालेंगे, दूसरा कोण क्या माने? तो 3x माने, तो 3 हो जाए 3x हो गया, यानी 3 के 3 हो गया। यहाँ पर x का वैल्यू कितना निकाले? तो 18 निकाले थे, तो 18 से गुणा करेंगे, 18 3 54 डिग्री। कितना डिग्री होगा? 54। तीसरा कोण हो गया, तीसरा कोण देखिए, तीसरा कोण हम लोग क्या माने थे? 5x माने थे, तो 5x यहाँ पर लिखेंगे, यानी 5 हो गई है। x का वैल्यू कितना है? तो 18 डिग्री से गुणा कीजिए, 18 5 इधर लिख लेते हैं, 18 5 90 डिग्री, यानी तीनों कोण आपका निकल गया 18, यहाँ पर 5 था ना, 18 5 90 डिग्री। तीनों कोण हम लोग का निकल गया, यही निकालना था हमको, यानी तीनों कोणों का निकालना था कितना कितना रियल वैल्यू का। तो रियल वैल्यू 36 54 और 90 हो गया। तो ये वीडियो आप लोगों का हो गया, ये आप 5 तक से 5 तक, सॉरी क्वेश्चन 5 तक हो गया 2.2 का। तो अगले वीडियो हम ले देंगे 5 से आगे 6 7 8 9 10 आगे वीडियो में हम देखें। तब तक के लिए जय हिंद।